जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है वो मोबाइल और एआई की मदद से एक वेबसाइट बनाना सीखेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आप वेबसाइट बना लोगे इस वीडियो के बाद, और उसको हम लोकल होस्ट भी मोबाइल के अंदर ही करेंगे। मैं मोबाइल की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यूट्यूबर जो है वो लैपटॉप में कोडिंग कर रहे होते हैं। अगर एआई से भी बनवा रहे हैं तो वो लैपटॉप यूज़ कर रहे होते हैं, सॉफ्टवेयर भी जो है वो लैपटॉप के ही यूज़ कर रहे होते हैं। हालांकि ऑडियंस ज़्यादा जो है वो मोबाइल फ़ोन वाली है, काफ़ी लोग लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मैं जो है वो सारा कोडिंग सेटअप हर चीज़ जो है वो मोबाइल के अंदर ही आपकी करवाऊंगा। ठीक है, और लोकल होस्ट भी जो है वो मोबाइल के अंदर ही करवाऊंगा। लोकल होस्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। लोकल होस्ट में ये होता है कि वो ज़्यादातर सॉफ्टवेयर जितने भी लोकल होस्ट के हैं ना, वो सारे लैपटॉप के लिए होते हैं या कंप्यूटर के लिए होते हैं। मोबाइल के लिए बहुत ही कम होते हैं, वो ढूंढने पड़ते हैं। तो टेंशन वाली बात नहीं है, मैंने ढूंढ के रखा हुआ है। ठीक है, और लोकल होस्ट होता है क्या है, लोकल होस्ट ये होता है कि आप तो स्टूडेंट हो, ठीक है, आप अभी सीख रहे हो, तो आपको होस्टिंग लेने की ज़रूरत नहीं है, डोमेन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पैसे लगते हैं। हाँ, लोकल होस्ट में ये होता है कि हम फ्री में जो है वो अपनी वेबसाइट को टेस्ट कर सकते हैं उसमें होस्ट करके फ्री में। ठीक है, तो वो फ्री वाला तरीका ही आपको बताऊंगा। अगर आप कोर्स फ्री कर रहे हो तो होस्ट भी फ्री करोगे। ठीक है, इंशाल्लाह। तो अगर आपको ये मेरी एफर्ट पसंद आ रही है तो फीस अदा कर दें। फीस यही है कि वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे कोर्स की तरफ। पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, इसको समझा था। मैंने देसी ज़ुबान में समझाया था। अगर आपको वो तरीका पसंद आया है ना, तो मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि आपको उस तरीके से समझ आई थी कि नहीं आई थी, ताकि मैं फिर कंटिन्यू भी रखूँ इस तरह का तरीका ही। ठीक है, और अगर आप न्यू हो तो आप वो वीडियो लाजमी से देख लेना, क्योंकि वो ही बेस है। ठीक है, घर की बेस अच्छी बनी हो तो घर की टेंशन नहीं होती कि वो गिरेगा। ठीक है, अगर बेस मजबूत नहीं है तो टेंशन ही रहती है कि यार गिर ना जाए। तो वो बेस है। कल हमने थ्योरिकली, ठीक है, समझा था, चीज़ों को समझा था। आज हम उसका प्रैक्टिकल करने वाले हैं। ठीक है, जिससे आपकी क्या होगी, वेबसाइट में गिरफ्त मजबूत हो जाएगी। ठीक है, बेस अच्छी बन जाएगी तो आप अच्छे डेवलपर बन सकते हो। ठीक है, अगर आप कुछ चीज़ें छोड़ देते हो तो फिर आप जो है वो भटकते फिरते हो, फिर और ढूंढते फिरोगे, कहीं और ढूंढते फिरोगे यूट्यूब में। तो आज हम जो है वो प्रैक्टिकल सीखेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको जो बताने वाला हूँ, HTML का यूज़ करूँगा, CSS का, जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, PHP का जो है वो आज यूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि वो डेटाबेस वाला कंसेप्ट है। काफ़ी स्टूडेंट को डेटाबेस का कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट लगेगा। उसको भी मैं जो है वो देसी ज़बान में समझाऊंगा। सिर्फ डेटाबेस का एक लेक्चर आएगा स्पेशल, क्योंकि डेटाबेस को समझना बहुत ज़रूरी है। वो समझ आ गई फिर आप कामयाब हो जाओगे। ठीक है, तो आज HTML, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML5 वो भी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। और एक टेल विंड है। ठीक है, टेल विंड CSS का ये जो है वो एक मॉडर्न वर्जन आया हुआ है, वो भी आप जो है वो इस वीडियो में आज हम प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे, वो भी मैं समझाऊंगा। आप ये लफ्ज़ बहुत अजीब लग रहे होंगे आपको, आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, टेंशन नहीं लेना, आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन की जानब। जी ग्रुप मेंबर, अब जो है पे हम वेबसाइट बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो ज़रूरी ऐप्स हैं वो हमने डाउनलोड करनी है। आपने प्ले स्टोर में आ जाना है और यहाँ पे सर्च करना है ए कोड। ठीक है, सेम आपने जो है वो यही सर्च करना है। सर्च करोगे तो ये वाला लोगो है, ठीक है, इस ऐप का ए कोड। ठीक है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है। इसमें क्या होता है, हम एआई से कोड लिखवा के ना, जो भी एआई यूज़ करेंगे वो यहाँ पे आके पेस्ट करना होता है और सेव करना होता है कोड के लिए। ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लेना है, वो मैं आपको बताता हूँ यूज़ इसको कैसे करना है। दूसरी ऐप जो हमने यूज़ करनी है वेबसाइट को लोकल होस्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये मैंने ढूंढी थी, जो मैंने आपको बताया था, ए वेब सर्वर। हम लोकल होस्ट करेंगे, मोबाइल के अंदर ही वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो ये वाला सॉफ्टवेयर है, इसको आपने डाउनलोड कर लेना है मोबाइल के लिए। लैपटॉप के लिए अगर आप कंप्यूटर यूज़ करते हो तो आपने लोकल होस्ट के लिए ये वाला सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर सकते हो। कैसे इंस्टॉल करते हैं वो आप कोई भी वीडियो देख लेना, क्योंकि अभी तो इस वीडियो में मैं मोबाइल का यूज़ करके बता रहा हूँ। ठीक है, और कोडिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हो विजुअल स्टूडियो। ठीक है, कंप्यूटर वाले, मोबाइल वाले सिर्फ यही करेंगे जो मैंने दो ऐप्स आपको बता दी हैं। ये डाउनलोड कर ली, उसके बाद आपने आ जाना है मोबाइल के फाइल मैनेजर पे। ठीक है, फाइल मैनेजर आपने खोल लेना है अपने मोबाइल का। मैंने यहाँ पे खोल लिया और यहाँ पे आपने इधर क्लिक करके एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है, न्यू। क्रिएट फोल्डर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपने वो फोल्डर का नाम रखना है जो आपकी वेबसाइट का नेम है। ठीक है, कुछ भी रख सकते हो, मैं यहाँ पे रख देता हूँ माई वेबसाइट। ठीक है, फोल्डर क्रिएट कर दिया, इसमें कुछ नहीं डालना, बस फोल्डर क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब आपको बताता हूँ क्या करना है। आपने वापस आ जाना है और यहाँ पे आपने ये ऐप डाउनलोड की है ना अभी ए कोड की, इसको आपने ओपन कर लेना है। ठीक है, इस तरह का आपको शो होगा। आपने यहाँ पे जो है वो क्लिक करना है ओपन फोल्डर पे। ठीक है, यहाँ से भी आके आप कर सकते हो, यहाँ पे क्लिक करोगे, इधर भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो इधर आप क्लिक करोगे ओपन फोल्डर के ऊपर, तो ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपने
ऐड आ स्टोरेज पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करोगे ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये पाथ पहले वाले पे आपने सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट फोल्डर, इधर क्लिक करोगे बैक आ जाना है, ठीक है। इस तरह आपको शो होगा, ठीक है। पहली बार आपने यहाँ पे अपनी वेबसाइट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। वेबसाइट मैं आपको बताता हूँ, जो आपने फोल्डर क्रिएट किया था ना, ठीक है। यहाँ पे मैंने एस पेन निकाल लिया, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, यहाँ पे शो नहीं कर रहा वो दूसरा ना, ये वाली हमने फ़ोल्डर क्रिएट किया था, माई वेबसाइट, ये किया था ना। तो इसको आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करोगे नीचे आपको ये वाला शो होगा, ठीक है, यूज़ दिस फोल्डर। इसके ऊपर आपने क्लिक करके ये वाले अलो पे क्लिक कर देना है। ये वाला फीचर जो है वो आपको शो होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने ओके कर देना है। ओके करने के बाद ये आपको आपका ये फ़ोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करके, ठीक है, क्लिक करके यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आएगा, ठीक है, ये वाला सही वाला निशान, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ऐड आएगा तो इसको आप स्किप कर सकते हो, ओके कर देना है। अब जो है वो हमारी यहाँ पे ये फोल्डर शो होना स्टार्ट हो गया। जब ये यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाए तो वेरी गुड है, हमारा सेटअप ये हो गया है, ठीक है। अब बताता हूँ नेक्स्ट आपने क्या करना है। अब आपने क्या करना है कि एआई कौन सा यूज़ करना है। हमने चैट जीपीटी यूज़ नहीं करना, क्योंकि चैट जीपीटी कोडिंग के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। जितने भी एआई मॉडल है सबकी कोई ना कोई खासियत होती है। चैट जीपीटी है वो इमेज बनाने के लिए बेहतरीन मॉडल है, और क्लाउड भी है, वो भी टॉप का मॉडल है, पर हमने फ्री वाला मॉडल यूज़ करना है जो कि जिसकी लिमिट भी कोई ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने गूगल पे सर्च करना है एआई स्टूडियो, ठीक है। एआई स्टूडियो आपने जब सर्च करोगे तो ये गूगल का है, ठीक है, मॉडल गूगल एआई स्टूडियो। जेमिनी नहीं यूज़ करना आपने, क्रोम पे जाके ये डाउनलोड यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है। मैंने गूगल एआई स्टूडियो पे क्लिक किया। यहाँ पे क्लिक करने के बाद इस तरह की विंडो आएगी। आप गेट स्टार्ट करके जीमेल पे आपने जो है वो अकाउंट वगैरह ये बन जाना है, वो सिंपली डायरेक्ट कनेक्ट हो जाता है। इस तरह का आपको शो होगा। तो यहाँ पे आपने कुछ सेटिंग्स करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये पेज शो हो गया। यहाँ पे आपको ये वाला नज़र आएगा, ठीक है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, मॉडल सेलेक्ट करने में, ठीक है। यहाँ पे आपने लेटेस्ट मॉडल जो भी होगा, ठीक है, अभी यहाँ पे ये वाला मॉडल है लेटेस्ट, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। तो ये काफ़ी अच्छा है कोडिंग के लिए। बाकी आपने कुछ नहीं छेड़ना, सेटिंग में वही रहने देनी है। अब जो है वो हम करते हैं बात इससे, हम बनवाते हैं इनसे वेबसाइट, ठीक है, वेबसाइट का कोड बनवाते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा था HTML, ठीक है, पिछली वीडियो में। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी ना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप देख लेना, वरना आपको समझ कुछ नहीं आएगी, ठीक है। वो वीडियो कौन सी है, वो ये वाली वीडियो है, ठीक है, ये वाली वीडियो, ये देख लेना लाजमी। अच्छा, अब बनाते हैं हम वेबसाइट। इसको अब क्या बोलना है, हमने HTML पढ़ा था तो हम इसको बोलेंगे कि मुझे HTML में पोर्टफोलियो वेबसाइट बना के दो, ठीक है। मैं जो है वो इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, रोमन उर्दू में लिखूँगा, ठीक है, जैसे आप लिखोगे, ताकि आप बोलोगे सर हमें तो इंग्लिश लिखनी नहीं आती। तो यहाँ पे इसको बोलता हूँ HTML, सिर्फ HTML का यूज़ करके पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाओ, ठीक है। वेबसाइट बनाओ, वेबसाइट जो नेम है वो हो हसन, ठीक है। और पेज कौन कौन से हो, पेजेस हों, मैं बताता हूँ पेजेस होते क्या हैं, ठीक है। होम जो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में भी, अबाउट्स, और क्या होना चाहिए, कॉन्टैक्ट्स, ठीक है। और सिंगल पेजेस को एक बार बोलते हैं, ठीक है। मैं फिर आपको मल्टीपल पेजेस का भी बताता हूँ ताकि आपको सही से समझ आ जाए, ठीक है। सिंगल पेज, सिंगल पेज नहीं आपने लिखना, सिंगल पेज नहीं, सिंगल कोड, ठीक है। इंडेक्स HTML, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स HTML लिखा है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा क्या चीज़ होती है, ठीक है। इसको मैंने दे दिया। अब ये जो है वो थिंकिंग करेगा और हमें एक कोड देगा, सिर्फ एक फ़ाइल का कोड। वो मैं आपको बताता हूँ एक फ़ाइल क्या होता है, मल्टीपल फ़ाइल क्या होता है, सिर्फ आपको समझाने के लिए। अभी सिर्फ मैंने HTML यूज़ की है, ना CSS भी नहीं यूज़ की, और जो है वो जावास्क्रिप्ट भी नहीं अभी यूज़ की, ठीक है। अब क्या करना है आपने, सिंपल आपने यहाँ पे कॉपी कर लेना है ये कोड, ठीक है। कॉपी कर लिया, वापस आपने आ जाना है ये वाले फोल्डर पे, ठीक है, जो हमने ऐप डाउनलोड किया था ना, ए कोड, उस पर आ जाना है। ये देखो ए कोड,
उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, ये वाला नज़र आ रहा है ना, इसके ऊपर 3 डॉट्स ये बने हुए हैं। इसके बाद आपने इसको ना लॉन्ग प्रेस करके रखना है, मतलब इसको दबा के रखना है। दबा के रखोगे तो ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है न्यू फाइल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। न्यू फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने नाम क्या रखना है, इंडेक्स। आपकी जितनी भी वेबसाइट्स बनेंगी, हमने जितना भी जो भी लैंग्वेज यूज़ करनी है, पहला पेज जो भी बनाना है उसका नाम हमने index.html रखना है। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। .html की जगह कुछ चेंज हो सकता है, ये शुरू वाला इंडेक्स नहीं चेंज हो सकता, इसका आपने इंडेक्स ही रखना है। इसको आपने ओके कर लेना है और अब यहाँ पे फिर आपने क्लिक करना है। एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये आपको जो न्यू फाइल हमने बनाई है ये नज़र आएगी। यहाँ पे ये लोगो भी बना हुआ है जो कि HTML का है, ठीक है। इसके ऊपर आपने अब क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो ये वाला पेज आ जाएगा ओपन। अब आपने फिर इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है एक बार, ठीक है। क्लिक करोगे तो कीबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है ना CTRL, ठीक है। यहाँ पे इसको आपने प्रेस करना है, एक बार क्लिक कर देना है CTRL पे। और यहाँ पे कंट्रोल, ये कंट्रोल है, ठीक है, जो कीबोर्ड में होता है लैपटॉप में, कंप्यूटर में, ये दबाओगे और आपने V पे क्लिक कर देना है, ठीक है। V पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे सारा कोड पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है। ये वाला सेव नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ पे सेव पे क्लिक किया, ये सेव हो गया। अब मैं आपको ना फाइल मैनेजर में एक चीज़ दिखाता हूँ। ये हमने फोल्डर बनाया था ना माई वेबसाइट, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे, ये देखो जो फाइल बनाई है यहाँ पे भी शो हो रही है। मतलब जो भी कोडिंग है आपकी इस फोल्डर में शो होती हो रहेगी, ठीक है। अब कोड सेव हो गया। हम यहाँ पे ना अब इसको होस्ट करते हैं, ठीक है, जो कि लोकल होस्ट है, क्योंकि अभी हमने होस्टिंग तो बाय की नहीं। तो उसके लिए हमने जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था वो है ए वेब सर्वर, ठीक है। ए वेब सर्वर, इसको ऊपर आपने क्लिक करना है, ए वेब सर्वर को। इसको आपने ओपन कर लिया। ओपन करोगे, पहली बार जब ओपन करोगे तो थोड़ी सी लोडिंग लेगा, कुछ डाउनलोडिंग वगैरह करेगा, तो आपने डाउनलोडिंग वगैरह होने देनी है, ठीक है। ऐड वगैरह इस पर आते हैं, इसको आप स्किप कर देते हैं। अब क्या करना है आपने, ठीक है, यहाँ पे ये वाला शो हो रहा है, आपने क्या करना है, यहाँ पे इस पर आ जाना है डॉक्यूमेंट रूट, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है सेलेक्ट पे। और यहाँ पे आपने इंटरनल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है इंटरनल। इसके ऊपर आपने क्लिक किया, उसके बाद आपने ओके पे क्लिक करना है, ठीक है। अब आपका ये फोल्डर शो होना स्टार्ट हो जाएगा, जो फाइल मैनेजर है। आपने अब अपनी वेबसाइट का नाम ढूंढना है, जैसा कि मैंने माई वेबसाइट रखा था तो वो आएगा, जो आपने रखा था वो आपका आएगा। इसके ऊपर आपने टिक लगा देना है और सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। सिलेक्ट करोगे ये आपका यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, SD कार्ड माई वेबसाइट की हमारा जो रूट सेलेक्ट हो चुका है। अब आपने सर्वर स्टार्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा ऐड आएगा, उसके बाद आपने स्किप कर देना है ऐड को, और यहाँ पे जो है वो ये स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लिखा होगा ना, तो मतलब स्टार्ट हो गया। अब आपको ये लिंक मिल जाएगा, ये आपकी वेबसाइट का लिंक बन गया है, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो ये देखो जो वेबसाइट हमने बनाई थी वो यहाँ पे शो हो रही है। सिर्फ हमने HTML का यूज़ किया है, ठीक है, थोड़ा बहुत इसने कलर वगैरह डाले हैं। अब हम जो है वो HTML प्लस CSS का भी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसको अब बोलते हैं, वापस हमने AI के पास आ जाना है, ठीक है। यहाँ पे मैं जो है वो दोबारा आ जाता हूँ AI के पास, ठीक है। अब मैं इसको बोलता हूँ कि HTML प्लस CSS यूज़ करके सेम वेबसाइट कोड दो, ठीक है। और सिंगल फाइल आपने लाजमी से मैसेज करना है, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। अब थोड़ा करते हैं वेट, यहाँ पे अब कोड देगा हमें। मैं वीडियो को पॉज इतना इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि आपको सारी चीज़ें जो है वो मैं क्लियर दिखाना चाहता हूँ। वीडियो लंबी हो जाएगी पर समझ भी आपको अच्छे से आएगी। तो यहाँ पे ये जो है वो हो रहा है, कोड लिख रहा है, देखो कितना फास्ट लिख रहा है, ठीक है। तो ये कोड इसने लिख दिया, फिर सेम कॉपी किया। अब और कुछ नहीं करना, बस सर्वर चल रहा है, कोई मसला नहीं है, बस चलने दो इसको। अब क्या करना है, यहाँ पे CTR पे एक बार क्लिक करना है, CTRL पे, और A पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इससे सारा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद आपने यहाँ पे कैंसिल करना है, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। अब नया कोड जो हमने कॉपी किया वो पेस्ट करना है, CTRL क्लिक किया और V पे क्लिक कर दिया, ये कोड पेस्ट हो गया। फिर आपने सेव पे क्लिक करना है, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया। अब क्रोम पे आ गए वापस, वही सेम वेबसाइट। इसको हमने क्या करना है, एक बार रिफ़्रेश कर लेना है, ऐसे
ये रिफ़्रेश वाला स्वाइप करोगे तो ये देखो रिफ़्रेश किया, वही सेम वेबसाइट, थोड़ा डिज़ाइन अच्छा हो गया है। यहाँ पे पेज है, होम है, अबाउट्स पे ये नीचे चला जाता है, कॉन्टैक्ट्स पे ये हमारा ये आ जाता है, मेल वगैरह, ये डेमो इसने डाला हुआ है सारा कुछ। तो ये HTML और CSS का कमाल है, ठीक है। ये मतलब खूबसूरत हो गई है थोड़ी और स्ट्रक्चर था, तो अब जो है वो ये एक ब्यूटीफुल वेबसाइट बन चुकी है। अच्छा, अब मैं ना यहाँ पे एक चीज़ और समझाना चाहूँगा जो कि हमने प्रोफेशनल यूज़ करनी है, वो आ जाता हूँ इस PDF में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने यूज़ किया CSS, जावास्क्रिप्ट भी पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में। अब जो है वो हम पढ़ने वाले हैं HTML, हम यूज़ कर रहे थे ना। और अब नई जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ रही है वो आ रही है भाई HTML5। घबराना नहीं है कि यार क्या हो गया। अब देखो ना, मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल है ना, मोबाइल पे अपडेट्स आती हैं, ठीक है। जैसे व्हाट्सअप बना हुआ है, व्हाट्सअप पे भी अपडेट्स आती हैं, नए नए फीचर आते रहते हैं। तो इसी तरह लैंग्वेज भी जो है वो अपडेट होती रहती है, ठीक है। अब जो लेटेस्ट जो चल रहा है वो HTML5 है। अच्छा, पिछली HTML में क्या फ़र्क था कि पहले आप देखते होगे, आपने पता नहीं देखा कि नहीं, आप न्यू जनरेशन हो, पहले गूगल इस तरह का होता था, ठीक है, बॉक्सी डिज़ाइन होता था। ये देखो ना, इतने ब्यूटीफुल बटन नहीं है, ठीक है, इस तरह का डिज़ाइन था। तो ये HTML में बना था। कोडिंग में मॉडर्न चीज़ें आई, ठीक है, मॉडर्न चीज़ें आई HTML5 में। तो अब ये लुक इस तरह का गूगल का आता है, ठीक है। अब HTML5 यूज़ हो रही है। HTML में और HTML5 में कोई इतना ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, कुछ कोड का फ़र्क ज़्यादा पड़ा होगा, ठीक है। डिज़ाइन मॉडर्न बनता है इससे, लैंग्वेज सेम ही है, कुछ चीज़ें अपडेट होकर नए फीचर आ गए हैं, समझ लो HTML5, ये समझ लो, ठीक है। पहले ऑडियो वीडियो वो नेक्स्ट समझाऊंगा, अगर ज़्यादा चीज़ें आपको बताई तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। समझ लो कि ये एक अपडेट वर्जन है, ठीक है। अब आ जाती हैं CSS और टेलविंड पे, ठीक है। ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, ठीक है। ये जो है वो डिफरेंट चीज़ें हैं, ये CSS ही है इसमें भी यूज़ हुई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ देसी मिसाल के साथ, इसको समझना ज़रूरी है। HTML और HTML5 सिंपल ही है, मॉडर्न वर्जन है। CS में क्या होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल पहले क्या होता था, अभी भी होता है कि आपने घर बनाया है, ठीक है, कल हमने एग्जांपल समझी थी, घर बनाया है, अब आपने पेंट करवाना है तो आप पेंटर के पास जाओगे, ठीक है। वो क्या है, आप पेंट सेलेक्ट करोगे, यार हमने कौन सा करवाना है, ये करवाना है, ये करवाना है। पेंटर आएगा, वो मैन्युअली जो है वो कोई 2-3 दिन लगाएगा, ठीक है, हफ्ता भी लग सकता है, 1 मंथ भी लग सकता है, अगर घर बड़ा है पेंट करने में, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है, पेंट सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर वो पेंट करता है। CSS ये है। टेलविंड क्या है, टेलविंड में क्या होता है कि आजकल ये मॉडर्न तरीका है कि आप कलर करवाने की ज़रूरत नहीं है, आप फ्लैक्स प्रिंटर के पास जाते हो या 3D वॉल्स वाले को बोलते हो या सीलिंग वगैरह, ये बने बनाए आ जाते हैं, ठीक है। पूरे का पूरा पोस्टर आ जाता है, कोई 20 मिनट में 30 मिनट में आपका पूरा जो है वो कमरा हो जाता है, या पूरा घर भी हो जाता है, जितने भी घर के कमरे हैं 1 घंटे के अंदर, ठीक है। इसमें लग रहा था इतना टाइम, ठीक है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा था, ज़्यादा पेंट, ज़्यादा खर्चा था, ठीक है। खर्चे का तो चलो निकाल दो, हो सकता है पेंट का खर्चा कम हो, तो टाइम ज़्यादा लगता था। और कलर मतलब अब जो है वो 3D ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं, कलर से ज़्यादा 3D वॉलपेपर सीलिंग वगैरह ज़्यादा अच्छी लगती है, ठीक है। तो अब वेबसाइट की ज़बान में समझते हैं। CSS में ये था कि सारा कुछ जो है वो मैनुअली बहुत ज़्यादा कुछ करना पड़ता था। डिज़ाइन बनाने के लिए बॉक्स बनाया, फिर उसको डिज़ाइन किया, ठीक है, कलर चेंज किए, बॉक्स इस तरह का था, फिर उसको राउंड किया, सारा कोडिंग बहुत ज़्यादा लंबा कोड लिख हो जाता था, एक फ़ाइल थी बहुत लंबा कोड लिख जाता था। अब क्या होता है कि टेलविंड में ये है कि बनी बनाई चीज़ें हैं, ठीक है। एक डिज़ाइन है बटन का, ठीक है, आगे पहले बटन खुद डिज़ाइन करना पड़ता था। अब हमें क्या करता है टेलविंड, क्या हमें प्रोवाइड करता है, बटन बना बनाया ही मिल जाते हैं हमें, ठीक है, उसका कोड बना बनाया ही मिल जाता है, हमने सिर्फ उसको कॉल करना होता है, ठीक है। कॉल मतलब उसको अपनी वेबसाइट में इम्प्लीमेंट करना होता है। बने बनाए डिज़ाइन हमें मिल जाते हैं, हमने सिर्फ डिज़ाइन सेलेक्ट करना है और अपनी वेबसाइट में डायरेक्ट इंपोर्ट कर देना है, ठीक है, समझ लग गई। जिस तरह ये बने बनाए 3D वॉलपेपर मिल जाते हैं। और पहले क्या था कि पहले हमें मैनुअली कलर करवाना पड़ता था सारा, ठीक है। टेलविंड ये है, तो हम ये टेलविंड यूज़ करने वाले हैं, CSS नहीं यूज़ करने वाले, ठीक है। तो CSS भी थोड़ी बहुत यूज़ होगी, ज़्यादा टेलविंड यूज़ होगी, ठीक है। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अच्छा, ये जो PDF मैंने आपको समझाया है ना, वो आपको व्हाट्सअप चैनल पे मिल जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सअप चैनल का, तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप फिर कमेंट करते रहते हो।
अब आ जाते हैं एक और चीज़ इम्पोर्टेंट। अभी तो सिंगल पेज बनाया जो कि सारे यूट्यूबर बता रहे हैं, आपको समझाने के लिए ये मैंने सिंगल पेज वेबसाइट बनाई थी। हमने सिंगल पेज वेबसाइट नहीं बनानी, ठीक है। सिंगल पेज में होता क्या है कि सिंगल पेज में क्या होता है, CSS भी इसी में डाल देते हैं और HTML भी ये इसी एक फ़ाइल में डाल देते हैं और जावास्क्रिप्ट भी, और कोड बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है एक ही फ़ाइल का, ठीक है। एक ही फ़ाइल का कोई चेंजिंग करवानी हो सिंगल पेज में तो हमें पूरा कोड देखना पड़ता है। तो सिंगल पेज में क्या होता है कि बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है, तो हम इसको कर देते हैं मल्टीपल फ़ाइल में। अब मैं जो है वो मल्टीपल फ़ाइल वेबसाइट जो है वो इससे बनवाऊँगा सेम, ठीक है, सेम वेबसाइट, ठीक है। मैं साथ ये प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि प्रॉम्प्ट लिखना कैसे है। सेम वेबसाइट हो, मल्टीपल फाइल्स कोड दो ऑर्गेनाइज लगे और मुझे फाइल नेम और रूट डायरेक्टरी भी बताना जहां कोड पेस्ट करना है, ठीक है। ये मैंने रोड डायरेक्टरी इसलिए बोला है कि फ़ोल्डर के अंदर किस फाइल में कोड को डालना है, ठीक है, ये भी आप बताना है, ठीक है। हर पेज का अलग फाइल कोड हो, ठीक है। मैं आपको बाद में समझाता हूँ ये अलग फाइल पेज क्या होता है। तो ये अब कोड जनरेट करेगा, ठीक है। अब ये ना मल्टीपल फाइल्स देगा हमको, ठीक है, सिंगल कोड नहीं देगा एक फ़ाइल का। सिंगल कोड आपको मैंने समझा दिया, आपको पता लग गया है। वेबसाइट का जो स्ट्रक्चर होता है ना मेन, वो अलग अलग फाइल्स में ही होता है। अब ये देख लो ना, ये भी समझाता हूँ आपको। ये देखो, ये हमारी वेबसाइट का नेम है जो मैंने माई वेबसाइट रखा है। ये इंडेक्स फाइल हमने बना ली है। अब मैंने अबाउट फाइल भी बनानी है, कॉन्टैक्ट भी, ठीक है, और ये स्टाइल के लिए अलग से, ठीक है। तो बताता हूँ मैं आपको। अब ये देखो, इसने स्टाइल CSS की हमें जो है एक फ़ाइल का कोड ये नीचे दिया है, ठीक है। अब ये देखो एक फ़ाइल स्टाइल की हो गई है, ठीक है। तो ये भी देखो कितना लंबा कोड है। अब ये इंडेक्स की आ गई है, हमने कोड को अपडेट करना है, वो नेक्स्ट कोड स्टार्ट हो गया नेक्स्ट फाइल का। अब ये अबाउट का कोड स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये अब कॉन्टैक्ट HTML का कोड स्टार्ट हो गया। ये देखो अब मल्टीपल है, ये देखो ये बन गया है सारा। अब मैं आपको बताता हूँ कि पेस्ट हमने कैसे करना है कोड को। अब शुरू में आ जाते हैं हम यहाँ पे हमने क्या करना है जी, यहाँ पे इसने मेंशन किया है पेज, तो हमें फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा एक और, ठीक है। फ़ोल्डर कहाँ बनाना है वो मैं आपको बताता हूँ। फाइल मैनेजर में आपने आ जाना है यहाँ पे, ठीक है। ये जो हमने माई वेबसाइट बनाई थी ना, इसके अंदर आपने चल जाना है और इसके अंदर जाके आपने फ़ोल्डर एक क्रिएट करना है, क्रिएट अ फ़ोल्डर, ठीक है। फ़ोल्डर का नेम क्या होगा वो आपने सेम रखना है। यहाँ पे आ जाता हूँ पेज, ठीक है। अगर P बड़ा है तो P बड़ा ही रखना है। अच्छी बात यही है कि आपने कॉपी कर लेना है, कॉपी करके सेम आपने पेस्ट कर देना है। तो ये एक फ़ोल्डर न्यू बन गया है, बन गया। अब आ गए यहाँ पे index.html आ गया, ठीक है। यहाँ पे पहला कोड style.css का कोड दिया है, आपने ये कॉपी कर लेना है, सिर्फ नाम कॉपी करना है। नाम कॉपी कर लिया, कॉपी करके आपने अब यहाँ पे आ जाना है हमारी ये वाले एडिटर पे, कोड एडिटर पे आ गए। यहाँ पे आपने ये 3 लाइन पे क्लिक करना है। अब आपने जो है वो यहाँ पे ये देखो अभी अपडेट नहीं हुआ वो फ़ोल्डर, ये देखो हो गया अपडेट। यहाँ पे पेज पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। पेज के ऊपर आपने क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करके थोड़ा सा दबा के रखना है, जैसे हमने माई वेबसाइट को दबा के रखा था ना, अब पेज को दबा के रखना है। और यहाँ पे आपने न्यू फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फोल्डर पे नहीं करना। ज़्यादातर न्यू फोल्डर पे कर देते हो, न्यू फाइल पे क्लिक करना है। क्लिक किया, जो हमने कॉपी किया था ना नाम, ठीक है, वो आपने पेस्ट कर देना है। और अब जो है वो अपने पेज के ऊपर एक बार क्लिक करोगे तो अब पेज के अंदर जो है वो ये एक बना है फाइल, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है style.css पे, ठीक है। क्लिक किया, अब जो है वो आपने आ जाना है, ठीक है। तो अब जो है वो हमने क्या करना है, इसको कॉपी करना है, कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, ठीक है। कॉपी Ctrl+V, ये आपको ऑलरेडी बताया, और यहाँ पे सेव कर देना है। सेव कर दिया, ये एक हमने पेस्ट कर लिया है। इसको हम थोड़ा सा इधर से ये कर देंगे, ठीक है। ये वाला एरो बना हुआ ना, इससे ये नीचे हो जाता है।
ठीक है। ये डायरेक्टरी पूरी तरह नहीं बता रहा, अगर ना समझ लगे ना उसको बोलो यार style.css की डायरेक्टरी क्या है, तो आपने पूछ लेना है अगर समझ ना आए कि कहाँ पे जाऊँ यार, स्क्रीनशॉट भेज देना है इसको अपने फ़ोल्डर का, इस तरह बना के फ़ोल्डर का स्क्रीनशॉट भेज देना है, समझ ना आए वो आपको बताएगा कि कहाँ पे जाके पेस्ट करना है। अब index.html की फ़ाइल है, इसको आपने कोड को कॉपी करना है, ये आपने न्यू ही डालना है क्योंकि ये इन फोल्डर को लिंक्स करेगा आपस में। ठीक है, तो वापस आ जाता हूँ, यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अब याद रखना है, बार बार नहीं बताऊँगा। index.html पे क्लिक करना है, CTRL A पे क्लिक करना है। ठीक है, कंट्रोल A और कैंसिल पे क्लिक कर दिया और ये डिलीट हो गया। कंट्रोल V किया, कोड पेस्ट हो गया, यहाँ पे सेव पे क्लिक कर दिया। ठीक है, इसी तरह जो है वो इसको भी मैंने छोटा कर दिया about.html। अच्छा, अब ये वाला फाइल हमने कहाँ पे बनानी है, ये हमने बनानी है भाई, इसको एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ। अब सारा काम यहाँ से ही करेंगे एडिटर पे। 3 डॉट्स पे क्लिक किया, अब आपने पेज पे क्लिक नहीं करना, अब आपने माई वेबसाइट पे क्लिक करके रखना है। क्लिक करके थोड़ी देर रखोगे तो ये पॉपअप आएगा, इसके अंदर आपने न्यू फाइल बनानी है। ठीक है, about.html। ठीक है, यहाँ पे about.html पे क्लिक किया। ये पहली सिर्फ मैं इस वीडियो में ये इतनी डिटेल बता रहा हूँ, नेक्स्ट नहीं मैं बताया करूँगा, नेक्स्ट आपको खुद ही पता होना चाहिए कहाँ पे कोड पेस्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल V पे ठीक है क्लिक किया, यहाँ पे सेव पे क्लिक किया वापस। अब इसको भी मैं कम कर देता हूँ, अब contact.html। ठीक है, अब बताओ ये कहाँ पे डालना है। ठीक है, बताओ, ये माई वेबसाइट पे क्लिक करके रखना है, न्यू फाइल पे क्लिक करना है, ये फाइल का नाम इसके ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे ये चेक कर लेना कि यही सिलेक्ट हुआ ना contact.html। अब कॉन्टैक्ट का कोड है ना ये नीचे वाला, तो इसको कॉपी करना है, यहाँ पे मैंने डाल दिया है। ठीक है, कंट्रोल V। ठीक है, एस पे ये सेव पे क्लिक करें, सेव पे लाजमी क्लिक करना है। अब ये भी हो गया, ये हमारा मुकम्मल जो है वो हो चुका है। अब मैं फिर अपनी वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा, ये मेरी वेबसाइट है, ये देखो ये इसने वेबसाइट बनाई है। अभी CSS जो है वो कनेक्ट नहीं हुआ, अब ये एरर भी आपको आ सकता है। ठीक है, मैं दोबारा से जो है वो सर्वर रन करता हूँ, हो सकता है सर्वर का इशू हो सकता है। दोबारा से मैं गया, ठीक है, इंटरनल पे गया, वही सेम। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट किया, स्टार्ट पे क्लिक किया। ठीक है, ये थोड़ी देर लगेगा, ये स्टार्ट हो गया। अभी ये देखो ये एरर आ रहा है, ये क्यों आ रहा है एरर, इसको फाइंड करना है, ये आपको भी आ सकता है। ठीक है, अब आ जाते हैं जी, एरर को फाइंड करते हैं। अब ये एरर आ गया, इसको मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया। ठीक है, ये मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, ये स्क्रीनशॉट लिया और यहाँ पे मैंने जो है वो यहाँ पे 3 डॉट्स पे क्लिक किया और ये इसी तरह मैंने इसी का स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं ये आप मुझे पता है कि एरर क्यों आया, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि आपने एरर को सोल्व कैसे करवाना है। मैं तो 1 मिनट लगाऊंगा, ये एरर सोल्व जो है वो कर लूँगा। ठीक है, पर सिर्फ आपको समझाने के लिए कि एरर आ जाए तो आपने कैसे, ये वेबसाइट डिज़ाइन ऐसा क्यों है। ठीक है, ये एरर आया, अब मैं ये एरर मुझे ये AI बताएगा। ठीक है, मुझे तो पता ही एरर क्यों आया है, क्योंकि वो CSS की जो फाइल है ना वो कनेक्ट नहीं हुई वेबसाइट के साथ, क्योंकि CSS में ही डिज़ाइन होता है। ठीक है, अब ये बताएगा, ये मैंने बताया ना कि CSS में अप्लाई नहीं हो रहा, वजह क्या है जी, आपके स्टाइल पेज नाम के फ़ोल्डर के अंदर है लेकिन HTML फाइल बॉर्डर में बाहर है। अच्छा जी, इसके 2 तरीके हैं। तरीका CLL पेज को फ़ोल्डर से निकाल कर बाहर रख दो। ठीक है, मैंने इसको बोला था स्टाइल। तरीका 2 ये है कि स्टाइल पेज फ़ोल्डर के अंदर ही रखना चाहते हैं तो तीनों HTML फाइल एंड एक्सटर्नल पॉइंट को CSS के रास्ते पाथ तब्दील करना होगा। अच्छा जी, पाथ चेंज करवाना होगा, बदल कर दें, फ़ोल्डर का नाम साथ शामिल करें। चेंज तो HTML फाइल करनी है ना, तो मैं इसको बोलता हूँ मुझे, अच्छा जो भी चीज़ें कॉल हो रही हैं ना, जितने भी फ़ोल्डर कॉल हो रहे हैं, कॉल का मैं आपको बता देता हूँ। इसके अंदर है ना आपकी वेबसाइट ये है, ठीक है, समझ लो index.html, बाकी जो है वो इसके अंदर लिंक किए हुए हैं इसने। ठीक है, अब मैं इसको बोलूँगा, इसको मैं बाहर निकाल दूँ ना, ठीक है, कट करके मेन वेबसाइट के फ़ोल्डर में ही ले आऊँ। ठीक है, पेज से निकाल दूँ, पेज वाला फ़ोल्डर डिलीट कर दूँ, तो ये मेरी वेबसाइट अभी ठीक हो जाएगी। पर अभी मैंने इसको कहना है कि नहीं, ये फ़ोल्डर पेज के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इसके अंदर ही रहेगा, बस तुम मुझे index.html की फ़ाइल दे दो। मैं इसको बोल देता हूँ, ठीक है, मुझे पेज के अंदर ही रखना है CSS। ठीक है, CSS फाइल, मुझे बस फुल कोड दे
दो जहाँ चेंज करना, ठीक है। फुल कोड आपने लाजमी इसको बोलना है, ठीक है। जब देखो ना फुल कोड नहीं बोलोगे तो ये बोलेगा यार ये इतना सा जाके कहीं पे पेस्ट कर दो, थोड़ा कोड दे रहा है, तो आपको तो पता नहीं लगेगा कहाँ पे जाके क्या करना है। तो मैं इसको यही बोल देता हूँ भाई तुम ही दो मुझे कोड, ठीक है। देखना आप, ये देखो जी, अब ये मुझे इंडेक्स डॉट, मैंने बोला था ना इंडेक्स का कोड देगा, इंडेक्स डॉट HTML का कोड देगा, क्योंकि सारे यहाँ पे ही कॉल होते हैं, ठीक है। अब ये देखो अबाउट डॉट HTML का भी कोड दे रहा है, क्योंकि अबाउट में भी CSS डिज़ाइन यूज़ होना है। डिज़ाइन उसने जो है वो इससे ही लेना है, सारे पेजेस ने डिज़ाइन इसी से ही लेना है। कैसे लेना है, इंडेक्स ने बोला कि ये मेरा वेबसाइट है, डिज़ाइन जो आपने लेना है वो यहाँ से लेना है। अबाउट ने वेबसाइट बनाई हुई है, ठीक है, पेज बनाया हुआ है, और उसने बोला डिज़ाइन कहाँ से लेना है, डिज़ाइन कौन सा यूज़ करना है, स्टाइल वाला। तो यहाँ पे सब पे लिंक लगेगा, ठीक है। अब ये मुझे सबका दे रहा है, मैंने सबका चेंज करना है, मैं सभी चेंज करता हूँ सभी फाइल का, फिर मैं आपको बताता हूँ जी। ये देखो हमारे जितने पेज थे हमारे, हमने जो उसको कोड को नए को अपडेट कर दिया। अपडेट करने से क्या हुआ, उसने सिर्फ ये लिंक लगाया कि डिज़ाइन आपने यहाँ से लेना है, ठीक है। डिज़ाइन इसने नहीं लिया था तो ये इस तरह शो हो रहा था, ठीक है। अब क्या करना है, सिर्फ सिंपल मैंने जो है वो ये देखो ना, डिज़ाइन यूज़ नहीं हुआ, CSS यूज़ नहीं हुआ, तो सिर्फ ये एक कार्ड बने हुए। मैं होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। ये देखो ये अब डिज़ाइन अप्लाई हो चुका है। यहाँ पे ये पेज क्या होते हैं, यहाँ पे होम पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिंक दिखाता हूँ आपको। लिंक हमारा क्या है जी, index.html, ये हमारी फ़ाइल ओपन हुई है कि हम मेन पे है, ठीक है। अब मैं अबाउट पे क्लिक करूँगा ना, ये अबाउट का पेज शो हो रहा है, ये अलग फाइल शो हो रही है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, तो यहाँ पे ये पेज कौन सा आ रहा है, पहले इंडेक्स आ रहा था, अब अबाउट पेज खोला है, तो यहाँ पे लिंक about.html आ रहा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करूँगा तो अब लिंक देखना कौन सा आएगा, ये देखो contacts.html का आ रहा है, ठीक है। समझ लग गई। तो ये हमारा डिज़ाइन बन चुका है। अभी इसमें हमने डाटाबेस वगैरह कुछ नहीं लगाया, वो मैं हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी सिर्फ आपने ये वेबसाइट बनानी है इस तरह की पोर्टफोलियो। आप और भी इंस्ट्रक्शन दे सकते हो कि ये भी पेज ऐड कर दो, ये आपने खुद से जो है वो डिज़ाइन करना है, ठीक है। डिज़ाइन करके आप मुझे व्हाट्सअप पे भेज सकते हो, मैं चेक कर लूँगा। जो भी वेबसाइट बनाए ना मुझे स्क्रीनशॉट भेज दे रहना व्हाट्सअप चैनल पे ही मेरा होता है, ठीक है। ग्रुप में आप मुझे जो है वो भेज सकते हो, जो भी आप वेबसाइट बनाओ। आप डिफरेंट वेबसाइट भी ट्राई कर सकते हो, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने खुद ट्राई करना है, डिफरेंट चीज़ें बना कर देखनी है। सिंपल मैंने तरीका आपको बता दिया है। अब जो है वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में तो मैंने बहुत डिटेल में बताया ना, नेक्स्ट मैं इतनी डिटेल में नहीं बताऊँगा कैसे फाइल पेस्ट करनी है, ए कोड में सर्वर कैसे रन करना है, ठीक है। तो इसलिए लंबी वीडियो हो गई है, तो खुदा हाफिज़।